हाय वर्गो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्गो देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, आपके और आपके पर्सन के बीच ये हफ्ते। कीप इन माइंड ये जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। लेट्स सी वर्गो। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड एनी टाइम, ओके। सो ये आपकी एनर्जीज हो सकती है, आपके पर्सन की एनर्जीज हो सकती है। यू कैन पिक योर साइड। वर्गो, सन, मून, राइजिंग एंड वीनस। लेट्स सी क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप वर्गो ये हफ्ते आपके और आपके पर्सन के बीच। ओके, ओके। सो वर्गो यहाँ पे पास्ट की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तो ऐसा था जो आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। ओके, आई एम गेटिंग समवन हु मिस्ड यू अ लॉट। स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन भी देख पा रही हूँ। ये पर्सन और आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हो। बट ये पर्सन या तो मैरिड थे या फिर ये पर्सन बहुत ज्यादा कंट्रोल फ्रीक थे। ओके, अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखते थे। और आपकी बात की जाए तो आई फील यू वर पुटिंग इन योर 100% इनटू द सिचुएशन। आप इस सिचुएशन को वर्कआउट करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कुछ तो हुआ होगा आप दोनों के बीच में जहां पे एकदम से आप फॉरवर्ड जाते जाते एकदम से पुल अवे हो गए बैकवर्ड। ओके, लेट्स सी, क्लैरिफाई। ओके, सो दिस इज यू। ओके, नाउ पहले आपकी बात करते हैं। आई फील दिस इज यू, जहाँ पे आई फील इन द पास्ट यू टुक कंट्रोल ओवर अ सिचुएशन। यहाँ पे डेफिनेटली आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो बहुत ज्यादा रोमांटिक बनते थे, या फिर यू नो समवन जैसे बोलते हैं ना प्रिंस चार्मिंग, प्रिंसेस चार्मिंग, वैसे टाइप की एनर्जी थी यहाँ पे। लेकिन ज्यादा सीरियसनेस नहीं थी इस पर्सन की तरफ से। ओके, आई फील ये पर्सन आपकी तरफ आते थे, आप भी आना चाहते थे इस पर्सन की तरफ, आपके भी ज्यादा इमोशंस थे, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट इस पर्सन में काफी प्रैक्टिकल था। सो एक हद तक आपने इस पर्सन में बहुत ज्यादा मेहनत करी, आपने इस पर्सन पे बहुत ज्यादा टाइम, इन्वेस्टमेंट, एफर्ट डाली, लेकिन देन यू चोज टू टेक कंट्रोल। यू चोज टू टेक कंट्रोल ऑफ योर इमोशंस कि हाँ प्यार है, इमोशंस हैं, बट क्या सामने वाला इतने ही इमोशंस इन्वेस्ट कर रहा है? क्या सामने वाला इस रिलेशनशिप पे उतनी ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है जितना मैं करना चाहती हूँ या मैं करना चाहता हूँ? बिकॉज ये पर्सन, जैसे मैंने कहा, पास्ट में आपका इस पर्सन के साथ एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। काफी इन एंड आउट रही होगी रिलेशनशिप, एज डिफरेंस भी रहा होगा। ये पर्सन के साथ आपको चाहिए था लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बट मे बी फॉर सम रीजन ये पर्सन की हरकतों की वजह से, या फिर ये पर्सन के इनडिसाइसिवनेस, या ये पर्सन के जो जो इनका पैटर्न था आना जाना, उसकी वजह से मे बी आपने यू टर्न योर बैक टू दिस सिचुएशन और आपने मूव फॉरवर्ड या फिर अपने आगे बढ़ने की सोची, भले ही कनेक्शन जितना भी स्ट्रांग था। आपके पर्सन की बात की जाए तो आपके पर्सन ने बहुत लेट, मुझे लगता है, इन्हें रियलाइजेशन हुआ। आपको खोने के बाद इस पर्सन को रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो एक हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए वर्गो के साथ। मैंने तो ड्रीम ही किया है कि वर्गो के साथ ही मुझे चाहिए, भले ही ड्रीम किया हो, लेकिन उन्होंने काफी लेट रियलाइज किया कि यार मुझे इस रिलेशनशिप में मेहनत करनी है। बाय द टाइम ये पर्सन ने रियलाइज किया कि उन्हें आप इस रिलेशनशिप पे मेहनत करनी है, आई फील आप बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत रिजिड बन गए थे, बहुत ज्यादा जिद्दी बन गए थे। यू हैड क्लोज योर हार्ट ऑफ कंप्लीटली टू दिस पर्सन। ओके, और जैसे होता है राइट, एक बार आपने अपना, जैसे बोलते हैं ना, अपने मुंह मोड़ लिया आपने,
एक बार आप दूसरी डायरेक्शन पे चलने लगे, फिर आपने पीछे देखने की जरूरत नहीं समझी। और ये पर्सन ने, जैसे मैं कह रही हूँ, जब तक उन्हें रियलाइज हुआ कि ओह नाउ इट इज द राइट टाइम, अब मैंने वर्गो में इन्वेस्ट करना है, तब तक इट वाज टू लेट। मुझे लग रहा है इन्होंने बहुत टाइम तक अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखा, बहुत टाइम तक गोस्ट किया, बहुत टाइम तक कम्युनिकेशन ओपन नहीं करी आपके और इस पर्सन के बीच में, काफी क्लोज्ड ऑफ रहे। कुछ लोगों के लिए आपने ही इस पर्सन ने ब्लॉक किया होगा। सो ये पर्सन या तो डिसीजन नहीं बनाया बहुत टाइम तक आपके और किसी और में, या फिर बहुत टाइम तक इन्हें लगा कि आपने ब्लॉक करके रखा है तो मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, आई डोंट नो आई डोंट नो आई डोंट नो। वो जो करते रहे, राइट, उसमें ट्रेन निकल गई। आ, ये पर्सन आपको होल्ड ऑन कर रहे हैं, पकड़ के रखा है इस पर्सन ने, आपको लेट गो नहीं किया। आपको लग रहा हो कि यार ये पर्सन और आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। खत्म तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। भले ही ये कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर रहे थे अब तक, अब ये पर्सन आना चाहते हैं आपके साथ। लाला, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं ये पर्सन, मैरिज, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, अ न्यू स्टेबल बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ। सी ये पर्सन ने पकड़ के रखा है आपको। दे आर वेरी वेरी पोजेसिव, वेरी वेरी इनसिक्योर, ओके। एंड मे बी ये पर्सन दिखा रहे हैं ऐसे कि जैसे कि इन्हें कोई आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन ट्रुथ यही है कि अब तक इफ दे वर होल्डिंग बैक, राइट, कम्युनिकेशन होल्ड बैक कर रहे थे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी इस पर्सन के पास कि वो आपसे बात कर सके, लेकिन नहीं करी उन्होंने, ओके। काफी डरे हुए लग रहे हैं आपके पर्सन। लेकिन अब जैसे बोलते हैं ना कि यार वो, जैसे वो यू आर अनलीशिंग, दे आर अनलीशिंग द बीस्ट विद इन देम। अब तक बहुत ज्यादा अपने आप को होल्ड बैक कर रहे थे, टेम कर रहे थे कि यार नहीं जाने दो, नहीं मैसेज करना, नहीं मैसेज करना, वर्गो को बात नहीं करनी, नहीं बात करनी, नहीं बात करनी। अब उन्होंने पूरी तरह से वो दरवाजा खोल चुका है, एंड नाउ दे आर रशिंग टूवर्ड्स यू विथ सो मच डिटर्मिनेशन। वर्गो, यार वर्गो से बात करनी ही है, अभी के अभी करनी है, कल भी नहीं, परसों भी नहीं, आज, आज और अभी। इस तरह की एनर्जीज डेवलप हो रही है इन द करंट सिचुएशन। विद चैरियट ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, ओके। दे डू लव यू वेरी मच, लेकिन दे आर गोइंग टू बी वेरी कैलकुलेटिव। कितना प्यार आपको दिखाए, कितना प्यार ना दिखाए, कितना प्यार दे, कितना प्यार ना दे, वो सब कुछ कैलकुलेट कर करके ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं। आपकी बात करें तो मुझे लग रहा है कि अगर ये पर्सन ने कम्युनिकेट नहीं किया है तो इनकी कम्युनिकेशन आएगी। भले ही आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे आपसे ये हफ्ते, आपका कम्युनिकेशन, यस यू मिस दिस पर्सन, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो कर रहे थे ना, होल्ड बैक कर रहे थे, सच्चाई छुपा रहे थे, आपकी कम्युनिकेशन वैसी होने वाली है। आपकी कम्युनिकेशन होने वाली ऐसी जहां पे आप छुपा रहे अपने प्यार को, अपने इमोशंस को कवर कर रहे हैं। इस पर्सन को आपने एक बार भी ऐसा रियलाइज नहीं कर पाएंगे कि आपको अभी भी इमोशंस है इनके लिए, या फिर आप इन्हें मिस करते हैं। यू विल जस्ट मेक इट फील सो कैजुअल। सो ये पर्सन को काफी धक्का लगने वाला है, इन्हें डेफिनेटली ऐसा लगने वाला है कि यार इट्स ओवर, बिकॉज ये जिस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट, जिस उतावले होके आ रहे हैं आपके पास, उन्हें लग रहा है कि यू आर स्टिल वेयर यू आर। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से आप अभी भी काफी हर्ट हैं, एंड यू आर चूजिंग टू मूव फॉरवर्ड। इट्स लाइक कब तक इस दर्द में रहेंगे, कब तक इन्होंने मुझे जो कहा, जो किया, जो इंटेंशंस इनके, मुझे बहुत हर्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा हर्ट हुए हैं, लेकिन यू डोंट वांट टू होल्ड ऑन टू इट एनी मोर, ओके। एंड यू आर टेकिंग, सी द एम्परर, बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं आप अपने इमोशंस को। वो पास्ट में भी आपने किया था और अभी भी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। हाँ, सो समझ रहे हैं ना आप बात को। आपकी तरफ से काफी कंट्रोल हो रहा है सिचुएशन में, बिकॉज पहले भी आपने इस पर्सन के साथ काफी हार्ट ब्रेक महसूस किया है, राइट। चीटिंग की होगी, या फिर इस पर्सन की कम्युनिकेशन सही नहीं होगी, जो भी हुआ हो, काफी दर्द हुआ है आपको, और अब आपको लगता है कि इट इज टाइम टू मूव फॉरवर्ड, ओके। सो भले ही आप चाहे ना चाहे, इमोशंस में आपने काफी कंट्रोल रखा है इन द करंट सिचुएशन, या रखेंगे। फ्यूचर में आपके पर्सन, अब उन्होंने डिसाइड किया है कि वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, और वो आना चाहते हैं आपकी तरफ एक नई शुरुआत के साथ। वाओ। सो अब अगर ये पर्सन ने आपके साथ टीम वर्क, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन सही नहीं हुई, या फिर हार्ड वर्क नहीं किया, या फिर हमेशा आप अकेले ही थे जिन्होंने रिलेशनशिप में हमेशा सारा काम किया है या फिर सारा काम डाला है, अब जाके इन्हें बहुत बड़ा रियलाइजेशन हो रहा है, और अब ये सारी चीजें भुला के, सारी चीजें साइड में डाल के
एफर्ट, कमिटमेंट, ग्रोथ चाहते हैं आपके साथ, आगे बढ़ना चाहते हैं। रिलेशनशिप में अगर पहले ध्यान नहीं दिया था कि यार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है, रिलेशनशिप में बैठ के सॉल्व करते हैं, अब वो सारी चीजें इन्हें रियलाइजेशन में हो रही है और अब एक रिस्क लेके आना चाहते हैं विद द फूल, एक रिस्क लेना चाहते हैं। बट स्टिल कीप इन माइंड ये पर्सन अभी भी पूरी तरह से ओपन अप नहीं हो रहे हैं। हाँ, आई क्लैरिफाई दिस, पहले ये देख लेते हैं। या आपको बहुत ज्यादा फियर था, शक था इस पर्सन की तरफ, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक वहम में जी रहे थे कि आपके और इस पर्सन के बीच में कमिटमेंट पॉसिबल है। या बट नाउ फाइनली आई फील वर्गो यू आर गोइंग टू बी ट्रू टू योरसेल्फ। आप अपने आप को सच्चाई से देखने वाले हैं, सच देखने वाले हैं, और सच यही है कि इस पर्सन के साथ पहले पॉसिबल नहीं था और अब भी पॉसिबल नहीं है, एंड नाउ यू आर मूविंग ऑन। जिस चीज में, जिस पर्सन में आपने इमोशनली इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया था, उस चीज की विद एस ऑफ सॉर्ड्स आपको क्लैरिटी मिल रही है, एंड विद दैट यू आर फिनिशिंग दिस ऑफ वंस एंड फॉर ऑल। अब फिनिशिंग ऑफ का ये मतलब नहीं है कि आप इस पर्सन से कभी बात नहीं करेंगे। फिनिशिंग जब मैं कहती हूँ, इसका ये मतलब है कि आपका नजरिया इस रिलेशनशिप की तरफ, आपका अप्रोच इस पर्सन की तरफ, आपका एटीट्यूड इस पर्सन की तरफ, जो पहले बहुत ऑब्सेसिव था, जो पहले आपने बहुत होल्ड ऑन किया था कि यार ये तो खत्म नहीं होने दूंगा, या ये तो रिलेशनशिप में जाने नहीं दूंगी, कुछ भी हो जाए आई कांट लेट इट गो। अब जाके यू आर स्लोली बट स्टेडली ट्राइंग टू लेट इट गो, बिकॉज आपको पता है कि आपके लाइफ में अगर आपको कुछ नया चाहिए तो कुछ पुराना खत्म होना बहुत जरूरी है। दूसरे लोगों के लिए, फॉर सम ऑफ यू, अगर आपको पता है कि आपको इस पर्सन के साथ कुछ नया चाहिए, तो ऐसा कुछ तो आपको आपके अंदर चेंज करना पड़ेगा ताकि ये पर्सन के साथ एक नई शुरुआत हो सके। या सी यहाँ पे एक विक्टिम मेंटालिटी जो आप बार बार रहते हैं ना, अब आपको वो विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना। आप दोनों साथ में आए रिलेशनशिप में, ये काम ना करे, ये एफर्ट ना डाले, ये कम्युनिकेशन ना करे, आपको हमेशा दोनों साथ में, लेकिन फिर भी आपको अकेला महसूस होता है। सो ये हर चीज की क्लैरिटी आपको मिल रही है वर्गो। और आपके पर्सन की बात की जाए तो लेट्स सी, बहुत बड़ा सा रियलाइजेशन हो रहा है आपके पर्सन को, और अब ये एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ, लाइक आई सेड विद द फूल। ओके, ये रिकंसिलिएशन चाहते हैं विद द 3 ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी को छोड़ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी शायद अभी भी है, मे बी ये पर्सन मैरिड है, लेकिन फिर भी दे वांट टू हैव एन अफेयर विद यू। एक्शन लेंगे, आई फील लाइक दे विल कम टूवर्ड्स यू, मेहनत करना चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा डिलेड लग रहा है। रिस्क तो लेना चाहते हैं, एक नई शुरुआत तो चाहते हैं आपके साथ। ओके, वो यू नो कभी ऐसा हो सकता है एक रियलाइजेशन हो उन्हें, मे बी आप पे बहुत ज्यादा शक था, मे बी आपने कभी कुछ गलत किया ही नहीं था, लेकिन ये उनका खुद का शक था, जिसकी वजह से ये दे वर डिपिंग इन एंड आउट द कनेक्शन, आते थे जाते थे, राइट, बिकॉज इन्हें शक हो रहा था कि यार वल्नरेबल नहीं होना है, इसने भी चीट करना है मुझ पे। सो मे बी इस बात की क्लैरिटी इस पर्सन को मिल रही है, सच्चाई इनके सामने आ रही है कि यार ऐसा कुछ था ही नहीं, गलती इसकी कभी थी ही नहीं, गलती तो मेरी थी, या गलती प्रॉब्लम मुझ में थी, मेरे नेगेटिव थॉट्स थे। या इन्हें खुद पे शक था, या दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। इन्हें लगा कि आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है, राइट, कि यार अब कुछ नहीं होने वाला, अब जाके वो अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे और आएंगे आपकी तरफ एक नई शुरुआत के साथ। बट आई फील इट्स टू लेट, आई फील इट्स टू लेट। द डेथ आउट हियर आपकी तरफ से पूरी तरह से आप चेंज हो चुके हैं वर्गो। Yeah, see, with the lovers, they are making a choice to commit to you, और they are making the right choice, जो दिल से चॉइस है और जो सही चॉइस है, और आप कमिट कर रहे हैं या तो किसी और को वो, या फिर आप एक दिल से चॉइस बना रहे हैं, बट ऐसी चॉइस बना रहे हैं जो आपके लिए सही है। या यू आर मूविंग ऑन, आई जस्ट थिंक इट्स टू लेट वर्गो, टू लेट। ये पर्सन एक्शन लेंगे पर बहुत लेट हो चुका है,
आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं या फिर आप ऑलरेडी किसी और के साथ हैं। बिकॉज कितने टाइम तक आप ऐसे मजबूरी वाले विक्टिम वाले स्टेट में रहेंगे, कितने टाइम तक आप एक बेचारे या बेचारी बन के रहेंगे, कितने टाइम तक आप ऐसी रिलेशनशिप में रहेंगे जहां पे ये पर्सन कभी होते ही नहीं है। मिस्टर इंडिया से रिलेशनशिप हो रही थी आपकी। सो यू नो इट्स जस्ट नॉट वर्थ इट। आई जस्ट फील कि ये पर्सन आएंगे लेकिन बहुत लेट हो चुका है दोनों तरफ से। या तो कोई और है आपके लाइफ में या फिर यू आर जैसे मैं कहा, यू आर बीइंग ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आपका एक भ्रम टूट रहा है। और ये आई फील कि अब ये सच्चाई को फेस कर रहे हैं। एक जैसे मुझे लग रहा है एक हिम्मत सी आ रही है इस पर्सन पे। मे बी अब तक उन्हें वो अपने आप से झूठ बोल रहे थे ताकि उन्हें आपको अप्रोच ना करना पड़े, क्या छोड़ दे यार, वर्गो तो निकल गया हाथ से, या वर्गो निकल गया हाथ से, कुछ नहीं होने वाला। बट अब जाके ये पर्सन को कहीं ना कहीं दे आर फेसिंग द रियलिटी, ट्रूथ उनके सामने है। वो अपने आप से भाग रहे थे, अपने आप को ही उल्लू बना रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि यार वर्गो को अप्रोच करेंगे, मे बी वर्गो मना ही करना है। तो जब हमें पता है कि हमें कुछ मिलने नहीं वाला ना, हम ऑटोमेटिकली अपने आप को कन्विंस करते हैं कि यार यहाँ पे बात नहीं बनने वाली, छोड़ दे, मुझे चाहिए नहीं वो। दैट्स व्हाट दे वर टेलिंग देमसेल्व्स। अब जाके सच्चाई बाहर आ रही और थोड़ी बहुत हिम्मत भी निकाल रही है ये पर्सन विद द टावर। यहाँ पे एक टावर मोमेंट ऐसा कुछ आया है, ऐसा कुछ तो हुआ है इस पर्सन के लाइफ में या फिर उनके रियलाइजेशन में, जिनसे उन्हें पुश मिला है आपके तरफ आने के लिए। बट आई जस्ट फील इट्स टू लेट फॉर यू वर्गो। ओके, बाय बाय।